सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसखान के सवैये पढ़ेंगे, जिनकी सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। 9वीं कक्षा क्षितिज भाग 1 में रसखान के सवैये लिए गए हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनें और इनको लिखें। सबसे पहले हम रसखान के जीवन परिचय से अवगत होंगे, जिसको आपने लिखना है। तो पढ़ते हैं जीवन परिचय। देखिए, रसखान का जन्म जो है 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, यानी मुस्लिम वर्ग से संबंधित थे। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वास्तविक स्थान की अभी पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि दिल्ली में ही इनका जो है पालन पोषण हुआ। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा प्राप्त की और ब्रजभूमि में जा बसे। यानी गोस्वामी विट्ठल दास इनके गुरु थे और फिर ये ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। वहीं 1628 में लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। रसखान की प्रमुख रचनाएं आप इस प्रकार लिखेंगे। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी वे केवल श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना ही प्रकट नहीं करते, बल्कि कृष्ण भूमि यानी ब्रिज के आसपास का जो वातावरण है, प्राकृतिक चित्रण है, उसका अनुराग, उसका प्रेम भी अभिव्यक्त करते हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। या आप उनकी साहित्यिक विशेषताओं में लिख सकते हैं। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास से के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कहने का अभिप्राय, श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम भाव था, जो भाव था, और जिसको वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनकी भाषा भी अनुपम है, अद्भुत है। ब्रज भाषा का वो प्रयोग करते हैं। अत्यंत सरस और मनोरम ब्रज भाषा का रूप प्रकट करते हैं, जिसमें जरा सा भी शब्दाडंबर नहीं है, यानी कोई बनावटीपन दिखाई नहीं देता। इसलिए आप कह सकते हैं कि रसखान जी भाव और भाषा के प्रयोग से अपने सवैयों में रस की खान स्थापित कर देते हैं। कुछ लोग इन्हें इसीलिए रस की खान ही कहते हैं। उनके कृष्ण भक्ति प्रेम और श्रेष्ठ काव्य प्रमुख होकर लोगों ने इनको रीतिकाल के श्री कृष्ण भक्त की श्रेणी में उच्च स्थान दिया है। किसी ने कहा भी है, इन मुसलमान हरिजनन पई कौटिक हिंदू वारिये। तो ये रसखान के लिए ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मुसलमान होते हुए भी हिंदू
देवी देवताओं के प्रति इतना प्रेम इन्होंने दर्शाया जो अद्भुत हैं, एक साधारण मानव की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं रसखान के सवैयों की ओर, जिसकी सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है, करनी है। सबसे पहला जो सवैया है, सवैया में रसखान जी जो हैं श्री कृष्ण को अपने साथ पाना चाहते हैं। अगले जन्म की वो बात करते हैं कि अगर मुझे अगला जो जन्म मिले वह श्री कृष्ण के आसपास ही रहे, यानी मेरा जीवन श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में ही व्यतीत हो, तो ऐसी कामना करते हैं। सबसे पहले इनका प्रसंग लिखेंगे आप। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सवैये से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण भक्त रसखान जी हैं। ये आप लिखेंगे। कवि इन पंक्तियों में, इस सवैये में कामना करता है, इच्छा व्यक्त करता है कि अगले जन्म में वह किसी भी रूप में अगर जन्म लेता है तो वह ब्रज क्षेत्र में ही पैदा हो, श्री कृष्ण के आसपास ही रहे। ये आप लिखेंगे। अब चलते हैं, सवैया पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों बरज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो, चेहो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत पुरंदर धारन। जो खगे हो तो बसेरो करो, कालिंदी कुल कदम की डारन। कालिंदी कुल के कदम की डारन। ये प्रथम सवैया हमने पढ़ा। क्या कहते हैं कवि? मानुष हो तो वही रस खानी। मानुष यानी मनुष्य। कवि कहता है यदि मैं मनुष्य का जन्म प्राप्त करूं, रस खानी, रस खान स्वयं अपने लिए प्रयोग करते हैं। बसों ब्रज गोकुल, बसों मतलब बसना, रहना। ब्रज गोकुल यानी ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के गवारन के गवाले के रूप में पैदा हूँ, गवाले के रूप में जन्म लूँ। कवि कहता है कि यदि मुझे मनुष्य का जीवन प्राप्त हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र गोकुल गांव के ग्वालों के बीच पैदा हूँ या बीच रहूँ। जो पशु हूँ तो कहा बस मोरो, मेरो। यदि मैं पशु बनूँ, पशु मतलब पशु हो तो कहाँ बस मेरो, तो मेरी इच्छा है चरो नित नंद की धेनु। चरो यानी चरना, रहना, विचरण करना। कवि कहता है नित यानी सदा, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मैं सदा ही नंद की, बाबा नंद की जो धेनु गाय, मंझारन बीच में, बाबा नंद की गायों के बीच में विचरण करता रहूं, चरता रहूं। तो आपने समझा होगा कि यदि अगले जन्म में रसखान जी पशु के रूप में जन्म लें तो वह बाबा नंद की गायों के बीच जो हैं रहना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी, पाहन यानी पहाड़, पत्थर।
तो पाहन पत्थर या चट्टान को बोल सकते हैं आप। वही गिरी वही पर्वत की चट्टान हो कि जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है और हरि छत्र, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, छत्र यानी एक छाता के समान। जब पर्वत को उन्होंने उठा लिया था तो हरि छत्र यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि अगर रसखान जी कहते हैं मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, पत्थर का स्थान प्राप्त करूं, तो श्री कृष्ण ने पुरंदर यानी इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए जो छत्र के समान पर्वत को धारण किया था, उस पर्वत गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान प्राप्त करूं। जो खग हूं तो बसेरो करूं। आगे कवि रसखान जी कहते हैं यदि मैं खग यानी पक्षी के रूप में जन्म लूं तो बसेरों बसूं, बसेरों मतलब बसूं, करो मिली कालिंदी कूल, कालिंदी यानी यमुना, कूल किनारा, यमुना नदी के किनारे कदम की डारन, कदम वृक्ष की डालियों पर ही मेरा बसेरा हो। भाव यह है रसखान जी किसी भी अवस्था में, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण के पास यानी वृक्ष क्षेत्र को क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहते, ये आप लिखेंगे। यानी मैं पक्षी के रूप में जन्म मेरा हो तो यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डालियों पर ही मेरा बसेरा हो। अंतिम पंक्तियों में यही कवि कहना चाहता है। अब आप इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न बनेगा प्रस्तुत सवैये का प्रसंग लिखें। दूसरा, प्रस्तुत सवैये किस्सा प्रसंग व्याख्या करें। ऐसा भी पूछा जा सकता है, या सीधा प्रस्तुत सवैये की व्याख्या करें। उसके बाद प्रश्न बनता है कवि मनुष्य रूप में कहाँ और क्यों जीवन पाना चाहता है, ये आप लिखेंगे। सवैया में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, ये प्रश्न भी आपने लिखना है। और अंत में कवि किस के पशु चराने की कामना करता है, यानी किसके पशुओं के बीच चरने की कामना करता है। तो बाबा नंद इसका आंसर होगा, उत्तर होगा। आगे चलते हैं। द्वितीय सवैया पढ़ते हैं। यालकोटी और कामरिया पर राजते हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान का भोइन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक अकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन ऊपर वारो। तो देखिए प्यारे बच्चों, रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। सवैया का प्रसंग आप वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ सवैये से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं।
श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हैं। वे हर अवस्था में, हर स्थिति में श्री कृष्ण के आसपास रहना चाहते हैं और जो चीज़ श्री कृष्ण के पास थी उनको प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। क्या कहते हैं? या लकुटी और कमरिया पर। लकुटी मतलब लकड़ी, लाठी, जो श्री कृष्ण जी गायें चराते समय अपने पास रखते थे, उस लाठी की बात यहाँ पे की गई है। अरु कामरिया, और उस कामरिया, कमर पर डालने वाला वस्त्र यानी कंबल। राज तीहूं पुर को ताजी डारो। तीहूं यानी तीनों। राज मतलब राज्य, तजी मतलब त्यागना, डारो छोड़ देना। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर कि ये रसखान जी कहते हैं कि गायें चराने के लिए जो श्री कृष्ण जी जिस लाठी का प्रयोग करते थे और जिस कंबल का प्रयोग करते थे, उनके बदले राज तीहूं लोकु पूर्व, तीनों लोगों के राज को त्याग देना चाहते हैं। अर्थात रसखान जी उस लाठी और उस कंबल को प्राप्त करने के लिए अगर उनको तीनों लोगों का, तीहूपुर, तीनों लोगों का राज्य का भी त्यागना पड़े तो वो संकोच नहीं करेंगे, यानी त्याग देना चाहेंगे। अठों सिद्धि नहुं निधि। आगे कवि क्या कहते हैं कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां का जो सुख है, नंद की गायें, बाबा नंद की जो गायें हैं उनको चराने के बदले वो ये भी सुख छोड़ देना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को 8 सिद्धि और 9 निधियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता था, सुख प्राप्त होता था जब वो अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते थे। उन्हीं सिद्धियों और निधियों की बात यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख वे बाबा नंद की गायें चराने के बदले छोड़ देना चाहेंगे। रसखान कभौ इन आँखिन सो। रसखान जी कहते हैं वो दिन कब आएगा कि आँखों से कब ब्रज के बाग वन तड़ाग निहारों, कि मैं ब्रज के क्षेत्र के वनों को, वन यानी वन, बागों को, तड़ाग तालाबों को अपनी आँखों से निहार पाऊंगा। ऐसा दिन कब आएगा? कौटिक अकलधौत के धाम। कौटिक करोड़ों, कलधौत सोना, स्वर्ण। आगे रसखान जी कहते हैं कौटिक अकलधौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारों। रसखान जी आगे कहते हैं कि करेल की कटील झाड़ियों पर, करेल के कुंजन, करेल की झाड़ियाँ होती हैं, वारों ने छावर कर देना। कौटिक कलधौत, करोड़ों सोने के महल। कलधौत को आप सोने के महल भी बोल सकते हैं, सोना के लिए प्रयोग किया जाता है। कि धाम करील के कुंजन, अनुप्रास अलंकार का देखिए कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है। करील के कुंजन ऊपर मारो। कबीर खान जी कहते हैं कि वृक्ष क्षेत्र में करील की कटीली झाड़ियों के बदले या कटीली झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। भाव यह है, रसखान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं और सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। वो ब्रज क्षेत्र से अलग नहीं होना चाहते। ये आप इसमें लिखेंगे।
अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सवैया से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत सवैया की सप्रसंग व्याख्या करें, लिखेंगे। दूसरा, कवि अपनी आँखों से क्या निहारना चाहता है, आप लिखेंगे। इसमें आपने लिख सकते हैं, कवि वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है। अगला प्रश्न, ब्रज की कंटीली करील झाड़ियों पर कवि क्या न्यौछावर कर देना चाहता है। जैसा कि हमने अंत में पढ़ा था, कवि इन पर करोड़ों महलों के सुख जो है न्यौछावर कर देना चाहता है, ये आप इसमें लिखेंगे। और अंत में, प्रस्तुत सवैये में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, ये प्रश्न बनेंगे। इनको आपने लिखना है और याद करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले सवैये पढ़ाए जाएंगे। तब तक आप इनको लिखें, इन प्रश्नों को समझें और याद करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।